बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेगमेंट में सबसे पहले हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में डिस्कशंस करेंगे। स्टूडेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ना, ये एक डिवाइस है। ये क्या है? एक डिवाइस है। इस डिवाइस में 4 रजिस्टर्स यूज़ होते हैं। 4 रजिस्टर यूज़ होते हैं इन अ लूप। लूप का मतलब क्लोज पाथ। और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने में ये हमारी मदद करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक डिवाइस है जिसमें 4 रेजिस्टेंस लूप में क्लोज पाथ में यूज़ होगा और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने में आपकी मदद करता है। अगर इस सर्किट को मैं कहूँ तो ये इस तरीके से बनता, देखिएगा, ये क्लोज पाथ हो गया। इसे R1 कह दीजिए, इसे R2, ये R3, ये R4। 2 अपोजिट कॉर्नर से एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट कीजिए। इसका काम सिर्फ करंट मेजर करना है और रिमेनिंग 2 कॉर्नर से जो है वो आप एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दीजिए। ये जो सर्किट डायग्राम है इसे कहते हैं सर्किट डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज हमेशा बैलेंस्ड होता है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस का मतलब होता है कि ये जो सेल है ना, ये चेंज करने की इजाज़त नहीं है। या टोटल वोल्टेज एंड टोटल करंट ऑलवेज बी सेम, कांस्टेंट। इसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। तो हम कहेंगे, यानी आप सर्किट में जो चाहें तब्दीली करें, इसको चेंज नहीं कर सकते। ये चेंज नहीं होगा तो टोटल वोल्टेज चेंज नहीं होगा, टोटल करंट चेंज नहीं होगा, और हम कहेंगे कि सर्किट जो है वो बैलेंस्ड है। इन चारों के दरमियान जो रिलेशन होता है वो रिलेशन ये है, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। इसमें याद रखिएगा कि इसमें न्यूमेरिकल टाइप के MCQs कुछ इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि हम ये रेजिस्टेंस दे देंगे आपको, ये दे दिया, ये हमने कह दिया 2 ओम, ये हमने कर दिया 6 ओम्स, ये कर दिया 8 ओम्स, ये हमने कहा मालूम करना है, और ये कुछ ऐसे लगा के दे दिया, ये। वैसे तो पूछे जाने के चांसेस कम है MCQs, लेकिन अगर पूछे जाएंगे तो इस तरह का हम सर्किट बदल के दे सकते हैं। अगर ये दे देता है सर्किट, ज़रा गौर कीजिएगा, ये सर्किट है, तो इसके लिए तो फार्मूला ये है। अब मैं एक आसान सा लॉजिक आपको बता रहा हूँ कि फार्मूला बनाने का एक आसान सा लॉजिक बता रहा हूँ, और से सुनिएगा। ये जो गैल्वानोमीटर है ना, जैसे ये गैल्वानोमीटर लाजमन कहीं लगा होगा। गैल्वानोमीटर जहाँ से जाकर ज्वाइंट हो रहा है, जैसे यहाँ से ज्वाइंट हो रहा है, तो इसका राइट और लेफ़्ट का रेशो इसके राइट और लेफ़्ट के रेशो के बराबर होता है। यहाँ पर भी यही है, यहाँ से ज्वाइन हो रहा है, राइट और लेफ़्ट का रेशो आपस में बराबर होगा। यानी गैल्वानोमीटर कहीं भी लगा के दे दे, जहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है, इसका राइट देखो 8, लेफ़्ट देखो 2, नीचे आ जाओ। पहले राइट ये मालूम करना है तो इसको कोई भी नाम दे दो R, फिर लेफ़्ट 6, फिर इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से R आ जाएगा। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज से कोई MCQ बना तो बस इसी टाइप का कोई MCQ बन सकता है, अदरवाइज MCQ बनने के और कोई चांसेस नहीं होते हैं। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहते हो जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट। एक सर्किट के 2 पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो पोटेंशियोमीटर कहलाता है। और ये सिंपल से इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जितना ज़्यादा लेंथ इतना ज़्यादा वोल्टेज, सिंपल इस प्रिंसिपल पे काम करता है।
स्टूडेंट, इससे एक एमसीक्यू ये पूछा जा सकता है कि जैसे फ़र्ज़ करें मैंने कहा कि आपके पास एक सर्किट है, अब दो ऑप्शन है। एक सर्किट है, सर्किट में एक जगह फ़ैन लगा हुआ है, इसके साथ टीवी भी लगी हुई है, इसके साथ एसी भी लगा हुआ है, और इसके साथ फ़र्ज़ करें कि एक और टीवी यूज़ कर रहे हो, इधर से एक आपके पास कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, ये फ़र्ज़ कीजिए कि वोल्टेज सोर्स है। अब दो ऑप्शन है ना, मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस पूरे का टोटल वोल्टेज चाहिए, इस पूरे का क्या चाहिए, टोटल वोल्टेज, एक ऑप्शन है। दूसरा, मैं कहूँ यार एसी में कितना वोल्टेज यूज़ हो रहा है बस ये बता दो। फिर गौर से सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सर्किट का टोटल वोल्टेज बताओ, एक सवाल। दूसरा कि यार ये जो कंप्यूटर यूज़ हो रहा है ना, बस इसके अंदर वोल्टेज बता दो, सिर्फ इसके अंदर कितना है। तो गौर से सुनिएगा, अगर सर्किट का टोटल वोल्टेज रिक्वायर्ड हो, टोटल, तो उसके लिए यूज़ होता है वोल्ट मीटर। और एक सर्किट के एक पर्टिकुलर सेगमेंट में वोल्टेज चाहिए, पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो यूज़ करेंगे पोटेंशियोमीटर, क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये पॉइंट ज़रा याद रखिएगा। चलें स्टूडेंट्स, अब ये बताइए मीटर ब्रिज क्या होता है। मीटर ब्रिज क्या होता है? मीटर ब्रिज क्या होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट। मीटर ब्रिज ऐसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने में आपकी मदद करता है। और ख़ास बात ये पूछा जाता है कि मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो मीटर ब्रिज प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज पर काम करता है, मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, और ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने में आपकी मदद करेगा। फिर एक सवाल ये पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए कि पीओ बॉक्स क्या है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है। ये भी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो डिफरेंट रेंज में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में आपकी मदद करेगा। डिफरेंट रेंज का मतलब यानी 0 ओम से लेकर इनफाइनाइट ओम्स, इस रेंज में आपको कोई भी रेजिस्टेंस चाहिए, तो ये रेजिस्टेंस आपको कौन प्रोवाइड करेगा, कौन सप्लाई करेगा, ये करेगा पीओ बॉक्स। यानी पीओ बॉक्स एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो डिफरेंट रेंज में आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और ये भी याद रखिएगा, पीओ बॉक्स भी वर्क करता है ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, काम करेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है जो करंट भी मेजर करे, वोल्टेज भी मेजर करे, रेजिस्टेंस भी मेजर करे एट अ टाइम। उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है जो ये तीनों वैल्यू एक साथ मेजर करे। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है एवोमीटर। करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ओम, एम्पेयर, वोल्ट, ओम, तीनों को मेजर करता है। और ख़ास बात, एवोमीटर को हम लोग मल्टीमीटर भी बोलते हैं। एवोमीटर को हम लोग मल्टीमीटर भी कहते हैं। स्टूडेंट, इसी तरह एक और वर्ड है ओम मीटर। याद रखिएगा, ये किसी भी सर्किट के 2 पॉइंट्स के दरमियान रेजिस्टेंस मालूम करने में आपकी मदद करेगा। बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट, एक सर्किट है आपके पास, उस सर्किट के 2 पॉइंट्स के दरमियान रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हो, इसे आप ओम मीटर कहते हो। स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा छोटा सा चैप्टर था, और इस चैप्टर से
दो तीन न्यूमेरिकल की लाजमन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल 2 भी कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल 5 और 7 की प्रैक्टिस कीजिएगा एक्सरसाइज से, यानी एक्सरसाइज से इन न्यूमेरिकल की लाजमन प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे तो 5, 1, 1, 5 और 7 ये तो MCQs के लिए बिल्कुल फिट है। बाकी जो है 2 और 3 ये MCQs में नहीं आ सकते हैं, पर 1, 5, 7 ये आप लाजमन इसको देखिएगा। स्टूडेंट्स, अब अगले सेगमेंट में हम लोग चैप्टर नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।